नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। तो हरिद्वार धर्म की नगरी कही जाती है। दीपावली के कुछ दिनों पहले इसको बंद कर दिया जाता है और मां गंगा में सफाई अभियान चलाया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी मां गंगा नदी को बंद तो किया गया, परंतु सफाई अभियान चलाया गया सिर्फ उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा। वहीं बता दें कि गंगा सफाई के लिए केंद्र सरकार अच्छी रकम भी देती है। देखा जाए तो एक दिवसीय सफाई अभियान सिर्फ यूपी सरकार यानी कि गंगा नदी की सफाई सिर्फ यूपी सिंचाई विभाग द्वारा करवाई गई है। कहीं ना कहीं इस बार उत्तराखंड द्वारा कोई सफाई नहीं की गई है, यानी कि उत्तराखंड का सिंचाई विभाग साफ सफाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। इस बार हर बार से ज्यादा गंगा बंद रखी गई थी। 15 दिनों बाद गंगा नदी का पानी सुचारू रूप से खोल दिया गया था। तो चलिए पहले सुनते हैं कि जो दर्शनार्थी वहां पे आते हैं उनका क्या कहना है। यहाँ की सफाई की व्यवस्था यही है कि जितने सार्वजनिक घाट है सब गंदे पड़े हुए हैं और आम आदमी को नहाने वगैरह में गंदगी की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। और यहाँ के प्रशासन को चाहिए कि घाट की सफाई रखे ताकि आदमी दूर दूर से आ रहा है तो कम से कम उसको नहाने वाले की अच्छी सुविधा मिल सके। यहाँ इस तरह की अभी सुविधा कोई दिख नहीं रही है। सफाई का तो ऐसा है कि देखिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया देके 2014 में चालू किया नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो जितना पैसा खर्चा किया गया उस हिसाब से सफाई तो दिख नहीं रही है। काम हुआ है पर जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। हमारे हिसाब से कुछ और यहाँ व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। सरकार अच्छे पैसे खर्चे कर रही है तो लोगों को उस हिसाब में सुविधा मिलनी चाहिए। जहाँ किनारे पर कुछ और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए लोगों को रहने के लिए, या फिर सामने देख रहे हैं कि उधर बहुत सारी गंदगी पड़ी है किनारे में, इसे भी हटाया जाए, साफ सुथरा किया जाए, रख रखाव बढ़िया किया जाए। और जैसा कि सरकार का उद्देश्य है निर्मल गंगा विरल गंगा, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ना चाहिए सरकार। तो हम यहाँ पर हरिद्वार की बात कर रहे हैं और हरिद्वार में जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं गंदगी सामने निकल के आई है। गंगा जी की सफाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, लेकिन उत्तराखंड के द्वारा कोई भी सफाई अभियान नहीं चलाया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ अर्चना चौधरी जी संवाददाता परिषद हरिद्वार से जुड़ेंगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह जी आपको जानना चाहती हूँ, हरिद्वार का ये जो गंगा जी की सफाई को लेकर नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी सामने आया है, इतना अच्छा खासा बजट गंगा जी की सफाई को लेकर आता है, उसके बावजूद अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरा एक तरीके से अधिकारियों का जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका क्या रवैया है साफ सफाई को लेकर गंगा जी की? बिल्कुल स्नेहा, आपको बता दूं इस वक्त जो है हम हरिद्वार के अलकनंदा घाट जो है। ठीक है भूपेंद्र जी, आपका नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। अर्चना चौधरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहती हूँ अधिकारियों का रवैया साफ सफाई की तरफ। जी, जैसा कि आपको बताना चाहूंगी कि इस बार साफ सफाई हर बार की तरह तो नहीं हुआ। देखा जाए तो यूपी सिंचाई विभाग के अभियंताओं द्वारा एक दिवसीय सफाई अभियान चलाया, जागरूक अभियान चलाया गया, जिसमें जागरूक लोगों को किया गया, लेकिन लोग जागरूक नहीं हुए, ना ही कोई संस्था आगे आई। इस बार सफाई कहीं देखने को नहीं मिला। इसी विषय पर अगर हम जानना चाहा सिंचाई विभाग उत्तराखंड को, तो वहाँ पे उन्होंने साफ क्लियर कर दिया। जी ठीक है अर्चना जी, यानी कि आप अधिकारियों के पास गए, अधिकारियों से बात करना चाहे तो अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं इस बात से। जैसा कि आपको बताना चाहूंगी कि अधिकारी ये बोलकर अपने आप को बचाते रहे, कैमरा के आदमी सामने आने से बचते रहे कि इस बार हमने सफाई कराया, संस्थाओं को हमने टेंडर दिया, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। जहाँ तक कि आपको बताया इस समय मौजूद हालत में हम जगवाड़ा पुल जो कि सुहावना हरिद्वार कहा जाता है, आज देख सकते हैं साफ तौर पर हमारे कैमरामैन दिखाइए कि आज भी जाली के अंदर कपड़े और गंदगी भरी पड़ी हुई है। जैसा कि आपको दिखाऊं हर जगह गंदगी, और अभी भी यहाँ नगर निगम द्वारा भी गंदगी नहीं हटाई जा रही है। और देखा जाए तो 3-4 दिन से पौधा भी यहाँ के मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है, मूर्छित ही है, मृत है,
कौवे का भी अभी तक यहाँ पे गंगा घाट से नहीं उठाया गया है। जी 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 बिल्कुल अर्चना जी, जैसा कि आपने तस्वीरों में साफ दिखाया किस तरह की गंदगी देखने को मिल रही है, जहां पर एक तरीके से लोग जाते हैं पूजा करने और गंगा जी में पवित्र होने जाते हैं, और वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो इस तरीके की अगर गंदगी सामने नजर आ रही है। नगर निगम पूरी तरह से, अगर हम देखें तो पूरी तरह से कुल मिलाकर अधिकारी, नगर निगम सब किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं नजर आ रहा है। और अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने जैसे तस्वीरें दिखाई और घाटों पे आपने दिखाया इस तरीके की गंदगी जो सामने दिख रही है, तो क्या लोगों का कोई इसके ऊपर आक्रोश नजर नहीं आ रहा है? क्या लोग नहीं कह रहे हैं कि क्या साफ सफाई होनी चाहिए यहाँ पर या नहीं होनी चाहिए? मतलब लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वहां के लिए? अगर मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोगों की प्रतिक्रिया अगर यहाँ देखा जाए तो उनको तो एक तरह से आजादी मिल गई है। उनको ना गंदगी से मतलब है, ना सफाई से मतलब है। यही आपको अभी कुछ वीडियोस भी मैंने अभी कुछ पल पहले का ही वीडियो शेयर किया है, जैसा कि घाट को धोबी घाट बना दिया गया है। देखिए किस तरह से पॉलिथीन नदियों में बहती हुई आ रही है, कोई बिल्कुल। रोक टोक नहीं है। पहले भी हम नगर निगम से ये पॉलिथीन को रोकने के लिए बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पे कोई रोक नहीं लगाई गई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप तस्वीरों में एकदम साफ दिख रहा है और साफ दिखते हुए ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से पूरी जो घाट की है वो स्थिति, उसकी हालत एकदम खराब होती हुई नजर आ रही है। भूपेन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भूपेन जी, ठीक है। फकीर रवि महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फकीर रवि महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है अर्चना जी, जब तक हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वापस आपके पास आऊंगी। हमने बात की अधिकारियों की, वहां पे नगर निगम की और लोगों की बात करी। हम अगर नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और ये सिर्फ और सिर्फ गंगा क्लीनिंग यानी कि गंगा जी की क्लीनिंग को लेके, साफ सफाई को लेके ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इतनी बड़ी रकम है, तो हम अगर रकम की बात करें तो रकम आखिर जा कहाँ रही है? साफ सफाई हो नहीं रही है, घाटों का मेंटेनेंस हो नहीं रहा है, तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? अनुमान क्या, साफ तौर पे अनुमान तो नहीं, क्योंकि सफाई हो नहीं रही है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? फंड जो आ रहा है, जो बजट पेश किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए, साफ सफाई के लिए, तो वो जा किधर रहा है? अधिकारियों की मिलीभगत है? जैसा कि आपको बताना चाहूंगी, पहले अधिकारियों के अंदर एक जागरूकता था, वो सफाई करवाते थे, तो दिखाई देता था कि सफाई के नाम से जो केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से रकम आ रही है वो दिखाई देती थी सफाई के तौर पर। लेकिन इस बार यही नमामि गंगे का प्रोजेक्ट आपको दिखाना चाहूंगी, एक दो दिन में आपके सामने साक्षात जनता के सामने भी प्रकट करना चाहूंगी कि वहाँ गंदगी जो फिल्टर करके पानी को रोटेशन करके भेजा जाता है, वहाँ पे लैट्रिन के पानी आ रहे हैं, कहीं फैक्ट्रियों के गंदे पानी गंगा जी में ही जाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो गंगा जी को एक तरीके से जब पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ जाके लोग स्नान करते हैं और पवित्र होते हैं, उसी वहीं आजू बाजू से पूरी अपवित्र होती नजर आ रही हैं। और हमारे साथ जगदीश लाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी हैं। जगदीश लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इतनी भारी तादाद में लोग जाते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा कोई अलर्टनेस नजर नहीं आ रही है। घाटों की बात करें तो गंगा जी जो पवित्र मानी जाती हैं, उनको ही लोग अपवित्र करने में लगे हैं। इतना बड़ा फंड केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है, पैसा मिलता है क्लीनिंग रखने के लिए, साफ सफाई रखने के लिए, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या मुख्य वजह हो सकती है? क्या लगता है आपको? अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अधिकारियों की मिली भगत है? आखिर पैसा जो आ रहा है क्लीनिंग के लिए वो कहाँ जा रहा है? जगदीश लाल जी, आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, फकीर रवि महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फकीर रवि महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। फकीर जी, रवि महाराज जी, ठीक है। भूपेन जी, मैं आपके पास आऊंगी, आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है शायद।
भूपेन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से हमने घाटों की स्थिति देखी, अर्चना जी ने लाइव दिखाई, स्थिति दिखाई, इतनी गंदी स्थिति बनी हुई है। नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम भी पूरा ध्यान नहीं दे रहा है, कचरा साफ दिख रहा है, ऐसी जगह पर कचरा है कि सारे लोगों को वहां पर दिखता नजर आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इतनी बड़ी रकम केंद्र सरकार की तरफ से भी आती है, यानी कि अगर मैं इसमें दोषी ठहराऊं तो केंद्र सरकार को भी दोषी ठहरा सकती हूँ, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है और अधिकारियों का जो रुख है हरिद्वार के घाटों की तरफ या गंगा जी की तरफ, वो पूरा बदला हुआ है। यानी कि जो पैसा आ रहा है वो खुद रख ले रहे हैं और क्लीनिंग नहीं हो रही है। भूपेन जी। बिल्कुल स्नेहा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से गंगा में गंदगी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों ही जिम्मेदार है। क्योंकि जो गंगा की सफाई है, जो गंगा के घाट है, इनकी सफाई की जो जिम्मेदारी है वो नगर निगम की बनती है, सिंचाई विभाग की बनती है। लेकिन दोनों ही जो है अपनी इस जिम्मेदारी का जो है सही से जो अनुपालन है वो उसको नहीं कर पा रहे, और जिसका जो है खमियाजा, जिसका जो परेशानी को जो सामना है, यहाँ पे जो दर्शनार्थी आते हैं उनको सामना इनका करना पड़ता है, क्योंकि गंदगी की वजह से यहाँ जो घाट है उस पे जो है स्नान करने में भी दिक्कत होती है। और वहीं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ जो महिलाएं श्रद्धालु आती हैं उनके लिए भी जो घाट है उनके आसपास जो है शौचालय नहीं है, इसकी वजह से उनको जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी स्नेहा। बिल्कुल बिल्कुल भूपेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, दर्शनार्थी तो आते हैं, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए तो आते जाते रहते होंगे। क्या वहाँ की जो दुकानें हैं या फिर हम कहें वहाँ पर जो भी बिजनेस हैंडल कर रहे हैं लोग, वहाँ के लोग, आजू बाजू के लोग जो घाट के आजू बाजू रहते हैं, वो क्या इस तरफ खास कुछ एक्शन लेते हुए नजर नहीं आते हैं? देखो स्नेहा, यहाँ पे आपको बता दूं कि जो घाट के आसपास जो लोग रहते हैं, दरअसल वो अपनी तरफ से जितनी सफाई हो सकती है उतनी सफाई करते हैं। लेकिन क्योंकि गंगा का बहाव तेज है, तो कहीं ना कहीं जो है उनकी जान को भी इस चीज का खतरा रहता है कि अगर हम साफ सफाई करते हैं गंगा के बीच में घुस के, तो उनकी कहीं दिक्कत ना हो उनको। और बाकी देखो काफी ज्यादा ये स्पेस है, काफी ज्यादा घाट है, बड़े बड़े घाट है, तो यहाँ के जो लोकल रहने वाले स्थायी निवासी हैं उनको जो है काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जो साफ सफाई यहाँ नहीं हो पा रही है। तो मेन जो है स्नेहा, आपको बता दूं कि जो सिंचाई विभाग है और जो यहाँ का नगर निगम है, उसका ये दायित्व बनता है कि वो यहाँ पे जो गंगा का एक घाट है जहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं और यहाँ जो है श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं, तो वहाँ जो है ये एक हिसाब से गंदगी के साथ जो है श्रद्धा की जो लगानी पड़ती है। जी स्नेहा। बिल्कुल आपने सही कहा भूपेन जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ भूपेन जी, जैसा कि जो मेयर है वहाँ की, उनका क्या रवैया है? क्योंकि लगातार अगर हरिद्वार की बात करें, इसके पहले भी हमने हरिद्वार को लेके एक स्टोरी की थी और उनका कहना था कि हम यहाँ से प्लास्टिक की चीजें या प्लास्टिक बैग्स जो यूज होते हैं उनको हटवाएंगे। क्या अभी तक प्रोग्रेस हुई है? जी बिल्कुल स्नेहा, आपको बता दूं कि जो अभी तक जो प्लास्टिक दुकानों पे जो बोतलें हुई प्लास्टिक की बोतलें हैं, और जो जिन पन्नियों में प्रसाद दिया जाता है वो भी प्लास्टिक की है। तो यहाँ भी घाट में जो है जगह जगह जो है प्लास्टिक आपको देखने को मिल जाएगा। जी स्नेहा। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो है अभी तक जो है पूर्ण तरीके से जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए प्लास्टिक के ऊपर, तो नगर निगम की जो कार्रवाई है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। जी स्नेहा। ठीक है, ठीक है भूपेन जी, लाइन पे बनी रहिएगा। हमारे साथ मंजू डैनी जुड़ चुकी हैं, जो कि अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग से हैं। मंजू डैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। सबसे पहले मंजू डैनी जी, आवाज सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल जी। लगातार हमारे पास ऐसी खबरें सामने आती है मंजू जी, जिसमें देखने को मिलता है कि हरिद्वार के घाटों की जो स्थिति है वो बद से बदतर दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अभी लाइव फुटेजेस हमने देखे, आजू बाजू पूरी पॉलीथिन्स, पॉली बैग्स पड़े हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, यानी कि जहां पर लोग स्नान करने जाते हैं, पवित्र होने जाते हैं, अगर आजू बाजू की स्थिति ऐसी बनी रहेगी और जिस पर सिंचाई विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ध्यान क्यों नहीं है आपका उस तरफ? आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके संज्ञान में बस एक मैटर जानना चाह रही हूँ कि जो यूजीसी है, जो मेन गंगा नहर जा रही है, मुख्य गंगा नहर, और जो इसके घाट है, ये सब उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन है और मैं उत्तराखंड सिंचाई विभाग में कार्यरत हूँ।
तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सिंचाई, लेकिन वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का यहाँ पर दोनों का रोल होता है ना? नहीं नहीं नहीं, ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन आता है और हम उनके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आप लाइन पे बने रहिएगा मंजू जी। जानकारी में है, अभी थोड़ा सा मैं एक मीटिंग में थी, बट बता दूं मैं, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि कुछ घाटों को किन्हीं प्राइवेट संस्था ने, नगर निगम के माध्यम से कुछ प्राइवेट संस्थाओं ने गोद लिया था कि वो लोग उसकी साफ सफाई करेंगे, ऐसे मेरी जानकारी में है। आपकी जानकारी में है, लेकिन आप सिंचाई विभाग में आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं थी। मंजू जी, आप मेरे को सिर्फ 1 मिनट का और समय दीजिएगा, आप लाइन पे बने रहिएगा। भूपेन जी आवाज सुन पा रहे मेरी? भूपेन जी, मंजू डैनी जी का कहना है कि ये जो है, मैं उत्तराखंड से हूँ और ये उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग का काम है। देखिए स्नेहा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ की एक जो है अधिकारी है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी के टच में जरूर रहता है। तो इनका एक नागरिक होने की तरफ से और एक अधिकारी होने की तरफ से जो है, इनका एक कर्तव्य भी बनता है कि जहां इनको खामियां नजर आ रही हैं, ये उन खामियों को जो है उनके समक्ष रख सकती हैं कि जो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक अपना कम से कम जो है बातचीत करके जो है, जो गंगा के घाटों में जो ये गंदगी है, ये बातचीत करके जो है इनको बता भी सकते हैं, जो यूपी की सरकार है या यूपी के जो अधिकारी हैं। जी स्नेहा, बिल्कुल बिल्कुल। मंजू डैनी जी, आप भले ही उत्तराखंड से हैं और उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को कह रही हैं कि उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगी, अगर आप सिंचाई विभाग में हैं तो आप बिल्कुल उनके समक्ष जाएं, उनसे कंप्लेन करें कि आपका काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और आप इसको सही करिए। मंजू जी। जी, इसमें क्योंकि अलग अलग स्टेट हैं, ये उत्तर प्रदेश अलग हो गया और उत्तराखंड अलग है, उनका यूपी इरिगेशन है, मेरा उत्तराखंड इरिगेशन है, तो ठीक है, कहने का दायित्व जितना आपका, आप भी जैसे बोलेंगे वैसे मैं ही बोल दूंगी, और ऐसा नहीं कि हमारी बातचीत नहीं होती है कभी कभी इन चीजों को लेकर। बिल्कुल आपकी बातचीत होती होगी, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं। कुछ गोद लिया है नगर निगम के माध्यम से, कुछ उनकी बातचीत हुई थी, मुझे ऐसा याद है किसी प्राइवेट संस्था ने गोद लिया था सफाई करने के लिए, और वो इसी वजह से लिया गया था। ठीक है, तो बेहतर होगा अगर आप नगर निगम से पर बात करेंगे। नहीं, आप क्योंकि सिंचाई विभाग में हैं मंजू जी, इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं। हम तो डायरेक्ट नगर निगम में चले जाएंगे, हमको कोई मुसीबत नहीं है। नहीं कर सकती ना। हाँ, नहीं, आप विभाग में ना, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं आप। मैं आपको ये नहीं बोल रही आप हस्तक्षेप करिए, आप सिर्फ बताइए कि आप यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा कर सकते हैं आप अपना सजेशन दे सकती हैं। मीटिंग्स वगैरह में वो आते हैं तो उनके संज्ञान में, मैं ही नहीं, डीएम साहब भी कई बार उनके संज्ञान में ला चुके हैं इस मैटर को, तो उनके संज्ञान में है ये सब चीजें। बस ठीक है, हम आपसे वही चाह रहे थे कि आप हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं तो आप बिल्कुल जाके अपना पॉइंट तो रख सकती हैं। थैंक यू सो मच। ओके मंजू जी, थैंक यू सो मच। ठीक है भूपेन जी, मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि नागरिक की अगर हम बात करें, जैसे सिंचाई विभाग की जो जुड़ी हुई थी हमारे साथ मंजू डैनी जी, उनका ये कहना है कि मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती हूँ। यानी कि आप देखिए कि कुल मिलाकर सब लोग अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। अगर एक नागरिक के तौर पे भी देखें तो वो बोलने को तैयार नहीं है। उनका मतलब है कि मैं बोली, इसका मतलब हस्तक्षेप किया है मैंने। तो देख सकते हैं किस तरीके से शासन प्रशासन से लोग दूर भागते हुए ऐसे ही नजर आते हैं। अगर ये सच में अच्छे अधिकारी होती तो इनका कहना होता कि मैं बिल्कुल उस ओर ध्यान देती, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप की जब बात कही तो मैं समझ गई कि ये बीच में पड़ना नहीं चाहती है, ये डेवलपमेंट ही नहीं चाहती है। साफ तौर पे ये देखने को हमको मिला है। और हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़ चुके हैं, जगदीश लाल बहेवा जी। आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जगदीश जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। थैंक यू जी। ये जो हरिद्वार के घाटों को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ असली जिम्मेदार कौन है इस चीज का? क्योंकि हमने उत्तराखंड के अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की जिम्मेदारी है। मैम, ऐसा है, अधिकारी तो एक व्यवस्था करते हैं। हर आदमी का कर्तव्य इस बात का है कि हम गंगा जी में कोई कूड़ा करकट, प्लास्टिक, कपड़े कुछ ना डालें। ये हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है। सरकार व्यवस्था करती है, अधिकारी व्यवस्था करते हैं, हमें उनमें सहयोग करना चाहिए।
और उनको भी सामाजिक संस्थाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं, हमने गोविंद घाट हमारा सबसे सर्वोत्तम घाट है, जिसमें आप बहुत क्लीन, नीट, सुथरा, साफ सुथरा है। मैं उसका पैटर्न हूँ। इसी तरीके से गुरु नानक घाट, परशुराम घाट, अग्रसेन घाट, सब घाटों की बहुत अच्छी संस्थाएं स्वच्छता पे पूरा ध्यान कर रही है जी। हाँ। और ये अभी क्लोजर जो दशहरे से लेके दीपावली तक क्लोजर होता है, उस क्लोजर में जी सभी सामाजिक संस्थाओं ने बहुत तन मन धन से सेवा करी है और स्वच्छता के ऊपर पूरा वहाँ से क्लीन किया है। लेकिन उसमें थोड़ी सी क्लीन करी हुई चीज सामग्री को फिर दोबारा से कहीं शिफ्ट नहीं करा गया, तो वो कुछ चीजें पड़ी रह गई। इतने में गंगा का प्रवाह छोड़ दिया गया। माँ गंगा मोक्षदायिनी, माँ गंगा जो हमारी जीवन दायिनी है, हमें उसे पवित्र और स्वच्छ रखना चाहिए। मोदी जी ने जो इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे के लिए दिए हैं, 5 साल में ये लगने हैं, तो सारी सामाजिक संस्थाएं भी उनके साथ काम करती हैं और सरकार भी कर रही है। 1985 में गंगा प्रदूषण मुक्त करने के लिए राजीव गांधी जी ने गंगा एक्शन प्लान को मंजूरी दी थी। इसी तरीके से 4 नवंबर 2008 को मनमोहन सिंह जी ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। जगदीश जी, मैं आपकी तो बात समझ पा रही हूँ। सम्मान करना चाहिए और हमें गंगा सभा यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। रोज आरती के बाद शपथ कराती है। ठीक है, शपथ हो रही है जगदीश जी, लेकिन शपथ का कोई असर नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। शपथ तो ली जा रही है गंगा जी को साफ रखने के लिए, लेकिन अभी लाइव हम देख सकते हैं, सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके की हालत दिख रही है। और ये हरिद्वार की हालत नहीं, जहां जहां गंगा जी हैं वहां ऐसी हालत। अब अगर हम वाराणसी की बात करें तो वहां अब हालत सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन घाटों के आजू बाजू की स्थिति हमेशा से खराब होती नजर आ रही है। कितनी भी बड़ी रकम दे दी जाए, बिल्कुल भी साफ सफाई को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये बात अधिकारियों को, शासन प्रशासन को माननी पड़ेगी, लेकिन वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। जैसे कि आपने शपथ की बात की, तो शपथ का मतलब ये हुआ ना जगदीश जी की इसके बाद हम लोगों की बात कर रही हूँ मैं, अधिकारियों को सिर्फ अकेले इसमें दोषी नहीं ठहराऊंगी, लोगों की भी बात करूंगी। ये एक नागरिक होने के नाते इतना तो सोचना चाहिए कि आजू बाजू अपने साफ सफाई रखे, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मानसिकता बदलने की बात है और अधिकारी तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो बात तो अलग है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। भूपेंद्र जी और अर्चना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर धर्म नगरी अयोध्या की बात कर रहे हैं और अयोध्या में जिस तरीके से आपने देखा फुटेजेस जो सामने आए थे, उसमें साफ दिख रहा है कि गंगा के जो घाट है उसके आजू बाजू की स्थिति बहुत खराब है। मिल रहा है फंड, केंद्र सरकार भी पैसे दे रही है, उसके बावजूद अगर इस तरीके की हालत सामने आ रही है, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो साफ ये देखने को मिल रहा है कि अधिकारियों का ध्यान नहीं है, शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है, नगर निगम का ध्यान नहीं है, जो अधिकारी उससे मिले हुए हैं उनका भी ध्यान नहीं है, और एक दूसरे के ऊपर आरोप करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारियों से भी भागते नजर आ रहे हैं। और जो नागरिक हैं उनकी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और वो भी अगर ध्यान दे तो साफ सफाई मेंटेन हो सकती है, लेकिन नहीं हो पा रही है। यानी कुल मिलाकर देखें तो इसका हल तभी निकलेगा जब मानसिकता बदलेगी। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।